ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह न्यूज एक्सप्रेस से खास बातचीत में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ साथ मीडिया पर भी बरसे। दिग्विजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मीडिया और सर्वे ने चुनाव से पहले ही मोदी को पीएम बना दिया है। अब मीडिया 16 मई के पहले ही मोदी को शपथ भी दिला दे। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने 2004 और 2009 में सर्वे को गलत साबित किया और 2014 में भी सभी सर्वे गलत साबित होंगे और लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाएगी। प्रचार निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी, चुनाव निर्णायक दौर में पहुंचा है, क्या दिशा देख रहे हैं आप? पहली बात तो यह है कि सर्वेज ने और मीडिया ने तो श्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बना ही दिया, भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिला दिया, इसलिए अब चुनाव की आवश्यकता क्या है? अब शपथ करा दीजिए 16 मई के पहले। हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता के तौर पर हम राहुल गांधी से सहयोग चाहेंगे। यही मैं कह रहा हूं आपसे कि अब चुनाव के वोट डालने की जरूरत क्या है, जबकि प्रधानमंत्री वो बन ही चुके हैं, तो शपथ दिला दीजिए। तो ऐसे में परिणाम आने के बाद मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस के पास फार्मूला क्या है? हमको किसी व्यक्ति को रोकने की आवश्यकता नहीं है। हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और विचारधारा से संघर्ष जीवन भर करते रहेंगे। लेकिन इतना मैं बता दूं, हमने आपको 2004 में गलत साबित किया, 2009 में गलत साबित किया और 2014 में भी आपको गलत साबित करेंगे। सर, आपने ओपिनियन पोल पे सवाल खड़े किए, क्या कांग्रेस से कहीं चूक हुई है? स्वयं राहुल गांधी ने भी अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि 10 साल के खिलाफ, 10 साल जो सरकार में रही है तो एंटी इनकम्बेंसी रहती है, तो क्या उसका खामियाजा है या वाकई में कोई बड़ी चूक हुई है? नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। हमारा उद्देश्य और लक्ष्य और विजन इस देश के लिए सही रहा है। हाँ, जब सरकार में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता ही है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही रही है कि हम अपनी उपलब्धियों को प्रचारित नहीं कर पाए और विपक्ष को मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के कुप्रचार को प्रचारित करने में सफलता मिल गई। सर, देर से ही राहुल गांधी ने ये स्वीकार किया है कि यदि एमपी चुन के आते हैं और तो मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं। क्या 2 साल पहले कोई ऐसा फार्मूला कांग्रेस में बना था कि जब मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति और राहुल गांधी को कमान सौंपी जाए? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। क्या वो उपयुक्त समय होता कि राहुल गांधी को पहले कमान सौंपी जाती? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, सत्ता हमारे लिए कोई एकमात्र राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमारा एकमात्र राजनीतिक उद्देश्य है इस देश की जो बहुजाति, बहुधर्म, बहुसंप्रदाय जो इस देश की आत्मा है, उस देश के लिए सब लोग मिलकर हम इस देश को विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का प्रयास करें। 2004 में हम 7वें नंबर पर थे, आज हम 30वें नंबर पर हैं। अगर इस बार फिर मौका मिला तो हम लोग अब चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ेंगे और स्वयं ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, अमेरिका को भी खतरा है। सर, सियासत में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, तो क्या सोचते हैं जो पीएमओ से जो वहाँ के सलाहकार थे मीडिया के, बारू की जो पुस्तक आई है, क्या वो कहीं ना कहीं और है कि उनके हाथ बंधे थे? पहली बात मैं आपसे कह दूं कि संजय बारू जी की किताब के बारे में प्रधानमंत्री जी के सचिवालय ने ये कह दिया है कि संजय बारू जो हैं सही नहीं बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। उसके बाद किसी को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, कांग्रेस यदि सत्ता में बाई द वे नहीं आती है और अगर विपक्ष की भूमिका निभाना पड़ती है, तो क्या राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उपयुक्त हैं या कोई और भी विकल्प? ये सारी चीज़ें तब तय होंगी जबकि नए संसद में चुने हुए संसद कांग्रेस के संसदीय दल अपना नेता चुनेगा। इसलिए ये बातें पहले तय नहीं होती हैं। सर, प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने की बात उठती रही, आप स्वयं कहते थे ये उनका स्वयं का निर्णय होगा, लेकिन हाल ही में जो बयान आए हैं उन्होंने कहा है कि हमें किसी ने रोका नहीं है। तो क्या अब समय आ गया है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी को निर्णायक दौर में? ये इनका निजी निर्णय होगा, इस पर हम लोग
ना तो प्रभावित करना चाहेंगे ना प्रभावित करेंगे। ये उनका निजी निर्णय होगा और हम सब लोगों को प्रसन्नता होगी अगर वे भी राजनीति में आती हैं, लेकिन ये निर्णय उनका खुद का होगा। वाराणसी से आपका नाम भी चला था, प्रियंका गांधी का भी, दोनों मैदान में नहीं है। कहीं लगता है कि सर यदि दोनों में से कोई एक होते तो मोदी को ज़्यादा कड़ी चुनौती मिलती? ऐसा नहीं है। केवल मेरा नाम मीडिया ने चलाया, उसके लिए मैं मीडिया का आभारी हूँ। पार्टी ने कभी मेरे नाम पर विचार भी नहीं किया। जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, उसकी जानकारी मुझको नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा पे जब हमला होते हैं सर, तो किस रूप में सोचते हैं, चाहे वो उमा भारती हो, बाबा रामदेव हो या मोदी हो, लेकिन अब मोदी कहते हैं कि नहीं, हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि इनमें से एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा का कसूर क्या है, उनका जुर्म क्या है, कौन से कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर आप देखेंगे तो अभी जो हर्षवर्धन जी भाजपा के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तब उनकी संपत्ति कितनी जो उन्होंने घोषित की थी उसमें, और 6 महीने के अंदर अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, 500% उनकी संपत्ति की ग्रोथ हुई है। जरा ये भी बताएं हर्षवर्धन जी, इतनी संपत्ति की ग्रोथ कहाँ से हुई? दिग्विजय सिंह ये कहते हुए 2004 में गलत साबित किया है हमने, 2009 में गलत साबित किया और 2014 में भी गलत साबित करेंगे।